हेलो। हेलो। हाँ बोली बोली। प्रणाम। प्रणाम हाँ गुरुजी। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोली बोली। गुरुजी साष्टांग प्रणाम, शत शत नमन। हाँ प्रणाम स्वीकार है। बोली बोली। गुरुजी मैं आपसे 14 जनवरी 2021 से जुड़ी थी। हाँ हाँ हाँ। तो मैं आपको फोन एक बार थोड़ा सा मिलाया था, फिर मैंने रख दिया डर के मारे। डरने की क्या बात है उसमें? इसलिए रख दिया था गुरुजी, यहाँ पे जहाँ से मैं जुड़ी हुई थी पहले हिसार से पहले मैं यहाँ भक्ति करती थी, कृष्ण की करी, राम की करी भक्ति। उसके बाद लोग बार मेरे को यहाँ पे हिसार ले गए थे, आपको बताएं गुरुजी। हाँ हाँ हाँ। बोले में मैं खैर भक्ति उनकी करती रही, तो यहाँ भगत लोग जितने भी आए थे उन्होंने कहा तुम अपना मंदिर हटाओ यहाँ से, तुमने मंदिर रखा है। तो उन लोगों ने मंदिर वगैरह वो लोग सब उठा के ले गए, आपको बताएं। क्योंकि श्रीवास्तव जी भी रिटायर हो चुके थे और ये दोनों आंखों से ब्लाइंड हो गए थे 2010 में। यही कैस्को में थे, जीनियस थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन पहले एक आंख चली गई थी, 3 साल उन्होंने BS नहीं लिया था। फिर गुरुजी उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी, वो दोनों आंखों से ब्लाइंड हो गए थे। तो फिर उसके बाद में मैं 2018 में 27 दिसंबर को इन्होंने शरीर छोड़ दिया, आपको बताएं गुरुजी। तो जब ये चले गए तो फिर मैं पहले तो इनकी सेवा करती थी, तो मुझे बहुत मतलब, और जो लोगों ने बताया था वो करती रहते थे। उसके बाद जब ये इन्होंने शरीर छोड़ दिया तो मैं गुरुजी बहुत रोती थी, और मैं कबीर साहब से लड़ाई भी बहुत करती थी। बहुत लड़ाई करती थी कि आपने मतलब, मैं उनके बच्चों की तरह सेवा करती थी और मैं बिल्कुल, आपने मुझे अकेला कर दिया। तो खैर गुरुजी 2019 में गुजरात के मिले, तो मैं गुजरात जो थी बड़े वाले बेटे से कहा कि मुझे गुजरात में मुझे करा दो, कबीर साहब के यहाँ की मिले, शायद कबीर साहब की इच्छा होगी। मैं उनसे बहुत लड़ाई करती थी कबीर साहब से। तो गुरुजी मैं गुजरात चली गई, आपको बताएं। तो गुजरात में मैं उनके यहाँ गई तो थोड़े मतलब उन्होंने मुझे अपने आश्रम में भी रखा, उनके यहाँ बहुत लोग भी थे, आपको बताएं। तो मैंने कहा इनके यहाँ इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, पिक्चर की भी हीरोइन वगैरह सब इनके यहाँ है, इतना। खैर मैं अपने सरल भाव में भक्ति करती रही देती। और गुरुजी वो भी चले गए, आपको बताएं, वो भी बंद हो गए। वो ही बंद हो गए। किसी वो तो आप तो अंतर्यामी है, जानते हैं। तो वहाँ जो जितनी लेडीज थी वो भी बंद है उनके साथ में। तो गुरुजी जब वो भी बंद हो गई हैं तो फिर मैं गई थी उनके यहाँ, आपको बताएं। फिर उसके बाद में इन लोगों ने, मेरा सब लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि तुम जहाँ भी जाती हो बंद हो जाते हैं, अब तुम तीसरा गुरु करोगी। तो मैंने बस गुरुजी डर के मारे फोन रख दिया आपका। मैं आपको सही बात बता रही हूँ। आज तो मेरी आपसे एक बार बात हुई थी, मार्च अप्रैल में फोन मिलाया था गुरुजी। बहुत सत्संग भी सुनती थी और रोती भी थी, बस यही डर के। पास आपने शाम को फोन में उठा भी लिया था पहले फोन पे, तो आपने कहा था अभी कि मैं सुनती रही आप प्रवचन सुनना, और बस गुरुजी बस इतने देर आपसे सब्सक्राइब होते। तो शाम का समय था, मैं भी डर रही थी, पर आपकी वाणी मेरे अंदर चली गई थी। तो बस इसीलिए फोन नहीं मिला रही थी मैं। तो एक दिन मैं हिम्मत करके 14 जनवरी को मैं यहाँ बैठी हुई थी कमरे में, और आज भी मैं उसी कमरे में बैठी हुई हूँ। तो इस कमरे में गुरुजी बहुत तेज प्रकाश आया, इतना तेज प्रकाश आया कि कमरे का रंग बदल गया, और कबीर साहब की फोटो जो थी वो गायब हो गई। तो मैंने कहा कि मैं गुरुजी को बताऊंगी कि गुरुजी ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, ये क्या है। इतना प्रकाश, पूरा कमरा लाइट से भर गया है, और कमरे की सब कमरा बड़ा पूरा लाइट से भर गया। या तो मैं गुरुजी को बताऊंगी, गुरुजी खुश होंगे। जो फिर भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, वही शब्द कानों में गूंजते रहे कि लाखों करोड़ों आत्माओं का कल्याण हो रहा है सार शब्द से। एक दिन फिर इनका सालिग्राम जो सोनी भैया है, इनसे मैंने मैसेंजर पे नंबर लिया था। तो उन्होंने कहा कि दीदी आप डरिए नहीं, आप गुरुजी को फोन मिलाइए, नहीं तो कहीं आप प्रकृति में ना चली जाएं। इस लाइट को देखते देखते, या कहीं ऐसा ना हो जब तक मतलब कवच नहीं है मेरे पास, सुरक्षा कवच नहीं होगा, आप कहीं दीदी ये लाइट आपको प्रकृति में ना गिरा दे, नीचे ना गिरा दे। और आप गुरुजी से बात कर लीजिए और अपनी सारी बात बता दीजिएगा कि मैं इसलिए फोन नहीं मिला रही थी। तो भैया ने मुझे पूछा था कि आपकी बात हुई कि नहीं हुई। तो मैंने कहा फोन तो मिलाया था, 4 बजे के करीब मिलाया था, शायद गुरुजी आराम कर रहे होंगे।
तो बोले आप बस मिलाती रहिए, उनसे निवेदन कर लीजिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे गुरुजी से निवेदन करूंगी। फिर मैंने इस कमरे में बैठना बंद कर दिया था गुरुजी। जैसे इस कमरे में आऊं प्रकाश ही प्रकाश आना शुरू हो जाता था और पूरे शरीर में इतने वाइब्रेशन थे, इतने वाइब्रेशन कि मैं उन वाइब्रेशन में समझ में नहीं आ रहा था, इतने तेज वाइब्रेशन थे। और प्रकाश में बिल्कुल पूरा कमरे की जो कलर था वो भी सब प्रकाश के अलावा कुछ नहीं था पूरे कमरे में। तो गुरुजी फिर मेरी आप रक्षा करिए और इस प्रकृति से मुझे आप बचाइए। तो अब आप मुझे सही मार्ग दिखाइए। मैं इस कमरे में नहीं आती हूँ, मैं इस कमरे में बिल्कुल नहीं आती हूँ, इसीलिए नहीं आती हूँ। और इसी कमरे में आज आपसे बैठ के बात कर रही हूँ क्योंकि इसी कमरे में प्रकाश आता है बहुत तेज। और आज इसी कमरे में आपसे बात कर रही हूँ कि आप मेरी रक्षा की अपनी शरण में ले लीजिए गुरुजी, और मुझे इस प्रकृति रूपी जो प्रकाश है इससे आप मेरी रक्षा करिए। कम से कम मेरे वीडियो सुनने से आपको ये तो पता चला कि ऐसा कुछ भी जो भी होता है उसको हम एक्सीडेंट कहे, कोई हादसा कहे, कोई अचरज कहे, कोई अनुभूति कहे, कोई अनुभव कहे। ये जो होते हैं ना अनुभव, अनुभूति, कोई अचरज, कोई जादू सा, तो ये थोड़ी देर के लिए होते हैं। और जो भी थोड़ी देर के लिए होते हैं और मिट जाते हैं, माने वो प्रकृति की है। हमको प्रकृति भी समझती नहीं, हमको काल भी समझता नहीं, हमको परमात्मा भी नहीं समझता। तो परमात्मा जो होता है ना उसका कोई ये ऐसा जादूगिरी नहीं होती, जैसा कोई प्रकाश दिखना, कोई आकार दिखना, कोई बड़ी सी धुन आना, या जिससे हमें हमारी सुरती को, हमारे आत्मा को या हमारे मन समझो थोड़ी देर के लिए, सुरती आत्मा ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, लेकिन जिससे हमें डर लगता है तो वो कभी परमात्मा नहीं हो सकता। बराबर। बाकी लोग तो परमात्मा के नाम पे बहुत कुछ बोलते हैं। परमात्मा डराता है, परमात्मा धमकाता है, परमात्मा आपको ऐसा कर देगा, परमात्मा आपको वैसा कर देगा। परमात्मा का ये कोई खेला नहीं होता, ऐसा खेला जो डराने धमकाने वाला खेला। देखो अभी आजकल जितने भी गुरु है ना, तो वो तो परमात्मा की बातें करते हैं, लेकिन उनकी लिस्ट देखो, बंधने देखो। जो भी गुरु बंधने लगाता है ना, कोई साधना बताता है ना, कोई ध्यान बताता है ना, कोई मंत्र तंत्र बताता है ना, तो वो परमात्मा की बात नहीं करता, वो प्रकृति की ही बात करता है। ज्यादा से ज्यादा काल भगवान की बात करता होगा, लेकिन परमात्मा की बात नहीं होती। जहां परमात्मा होता है ना वहां कुछ नियम नहीं होते। नियम होते हैं ये सिर्फ प्रकृति के लिए होते, काल के अधीन। काल का माने समय, काल माने हम क्या कहते, समय बदलने वाला। जन्मता है, थोड़ी देर के लिए रहता है, थोड़े मिनट के लिए रहता है, थोड़े घंटे के लिए रहता है, थोड़े दिन के लिए रहता है, थोड़े बरस के लिए रहता है और नष्ट हो जाता है। यानी कभी न कभी नष्ट होता ही है। जो प्रकट होता है वो नष्ट होता ही है, तो वो कभी परमात्मा नहीं हो सकता। जैसा आपने कहा ना, और आपने तो उसका जवाब भी दे दिया कि जैसा मैं मेरे खोली में आती हूँ तो मुझे प्रकाश दिखता है, और वो जैसा दिखता है वैसा जाता भी है, तो वो कोई परमात्मा नहीं होता। कोई बोलते हैं ना मैं यहाँ जाता हूँ तो मुझे ऐसा बड़ा सा आवाज आ जाता है। जाते हो, आवाज आता है, बाद में बंद हो जाता है, माने वो कोई परमात्मा नहीं। परमात्मा ये जो होता है ना वो निरंतर अखंड होता है, बराबर परिपूर्ण होता है, संपूर्ण होता है। उसमें कुछ कमी भी नहीं है, उसमें कुछ ज्यादा भी नहीं है, और वो आदि अनादि से है, अभी भी है, आगे भी रहेगा। उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये जो बदलाव होते हैं ये सब प्रकृति वाली बातें होती है, बराबर। और ये जो नियम होते हैं ये प्राकृतिक नियम होते। परमात्मा किसी के ऊपर कोई नियम नहीं लगाता, बराबर। उसको कोई प्रकृति चलानी नहीं है, बराबर। उसको कोई ब्रह्मांड चलाने नहीं है। उसने निर्माण किए और काल के हाथ में दे दिए, समय के हाथ में दे दिए कि अभी इसका रख रखाव करो। जैसा कोई बिल्डर बिल्डिंग
बांधता है, बराबर, उसमें कोई जो चॉप होते हैं, फ्लैट होते हैं, वो बेच देता है, बस उसका काम हो गया, बराबर कि नहीं? जी हाँ, जी हाँ। तो ऐसा ही परमात्मा ने ये सब सृष्टि निर्माण की है, समझो, ये पूरे ब्रह्मांड निर्माण किए है और बना दिए और छोड़ दिए, किसी के हाथ में सौंप दी अपनी सत्ता। जी हाँ। क्योंकि उसको सत्य का कोई लालच नहीं ना, उसको कोई मान बड़ा ही नहीं करनी, उसको कोई बड़ा नहीं होना है, वो तो स्वयं ही बड़ा ही है ना, वो स्वयं ही मालिक ही है ना। तो उसके लिए क्या चाहिए? वो थोड़ी मान बड़ा ही चाहिए कि चलो मैं ये प्रकृति भी संभालू, ये ब्रह्मांड भी संभालू, उसको लिए कोई जरूरत नहीं। बस वो बनाता है अपने बच्चों के लिए और छोड़ देता है, और बच्चों को बोलता है अभी खेलो, अच्छा खेलेंगे अच्छा बख्शिश मिलेगी, बुरे खेलेंगे आउट हो जाएंगे, बराबर, नापास हो जाएंगे, अपयशी होंगे, दुख आपको ही होगा, बराबर, यही होता है ना। लेकिन उस यश में या अपयश में परमात्मा का कोई लेना देना नहीं होता, बराबर। और ये जो खेले होते हैं ना, इसके लिए ही नियम होते हैं। तो जो भी गुरु के पास हम जाते हैं, वो चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना करे परमात्मा की, लेकिन कथनी अलग और करनी जो वो करता है, यानी वो जो बताता है, वो कोई लिस्ट देता है कि ये नियम है, ये नियमों में चलो परमात्मा मिल जाएगा। अगर आप ये नियम से हटेंगे, नियम तोड़ेंगे, बस आपको परमात्मा माफ नहीं करेगा। तो धल्लड़े से नकार देना, उस बात को समझ लेना कि इनके पास काल भगवान है, ना कि परमात्मा है, बराबर। काल भगवान माने ये जो सृष्टि चलाने वाला, जिसके हाथ में ये सृष्टि चलाने की सत्ता है, वो काल भगवान भी परमात्मा का ही बच्चा है ना, बड़ा बच्चा हम जो कहते हैं। तो गुरु जो होता है ना, वो समझने के लिए मैंने आपको दे दिया है। जो भी गुरु आपको कोई मंत्र तंत्र देता है, कोई ध्यान में बिठाता है, या चलते फिरते ध्यान करवाने को बोलता है, यहाँ लक्ष्य टिकाओ वहां लक्ष्य टिकाओ ऐसा कहता है, या यहाँ परमात्मा है वहां परमात्मा है ऐसा कुछ बताता है, कोई नियम वगैरह लगाता है, खुद की पूजा करवा लेता है, खुद के शिष्य बढ़ाता है, खुद की मान बढ़ाई करता है, खुद के बारे में, या वो जो कोई स्थापन करता है, गुरुगद्दी स्थापन करता है, उसके कोई बुक पुस्तकें निकलता है, प्रसार प्रचार करता है, बराबर। तो इससे समझ जाना कि ये बस एक काल ही है, काल भगवान का ही पुजारी है, और ये लोग शिष्य ही बनाने वाला है, बराबर। इसके पास कोई परमात्मा नहीं है, समझ लेना। क्योंकि परमात्मा के यहाँ कोई नियम नहीं है, परमात्मा ना किसी को शिष्य बनाता है, परमात्मा के लिए मान बढ़ाई की कोई जरूरत नहीं होती है, बराबर। तो ये बातें परमात्मा की होती। परमात्मा स्वयं में स्वयंभू है, परिपूर्ण है, उसके लिए किसी की मान बढ़ाई की आवश्यकता नहीं होती, वो परिपूर्ण है, संपूर्ण है, और लबालब प्रेम से भरा है, बराबर। हम क्या कहते हैं उसको, उसके अंदर लबालब प्रेम ही भरा है, ऐसा समझो वो प्रेम का ही पुतला है। बस वो जो भी बोलेगा उसके मुख से प्रेम ही निकलेगा, और वो प्रेम का ही सबके ऊपर बौछारे करेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, उसकी भी ऊंचा, और परमात्मा जो होता है ना, वो परम आनंद होता है। बस जब परमात्मा प्राप्त होता है ना, तो आनंद ही आनंद हमारे जीवन में आता है, लगेच नहीं तो आप बोलेंगे मुझे तो अभी साक्षात्कार की प्राप्ति हो गई, परमात्मा प्राप्त हो गए, तो मैं तो दुखी क्यों हूं, वो नहीं। तो कैसा है देखो, हम अभी रह रहे काल के अंदर रह रहे ना, प्रकृति के अंदर रह रहे ना, और हमें तो काल के अंदर प्रकृति के अंदर नियमों का ये करना पड़ता है ना, नियम पालन करने पड़ते हैं ना, बराबर। अब भी हमें परमात्मा प्राप्त हो गया है, तो वो ऐसा समझो कि प्रकृति का भी दिल नहीं दुखाता, काल का भी दिल नहीं दुखाता, उसमें से अपने बच्चों को अलगत से उठाता है, बराबर।
यानी जब तक बच्चा प्रकृति में रहना चाहता है या उसके प्रारब्ध की वजह से या काल में जब तक उसका जो कोई समय होगा, जो समय तय होता है ना उसका, जी हाँ, जी हाँ। तो उसमें और उसको तो रहना ही पड़ेगा, प्रारब्ध तो भोगना ही है। लेकिन जो प्रारब्ध भोगेगा तो उसमें नजर जो होगी परमात्मा की होती है। फिर जो भी उसको दुख आता है तो वो दुख हल्का होता है, बराबर। ऐसा नहीं कि बस परमात्मा में मुझे प्राप्त हो गया, सार शब्द प्राप्त हो गया, बाकी सब दुख गए, ऐसा नहीं। क्योंकि ये जो दुख आने वाले है, सुख आने वाले, ये जो चक्र है ना, ये प्रारब्ध से की वजह से आते हैं। प्रारब्ध माने क्या, हमने किए हैं ना करतूते। जैसे हमने समझो पहले कभी पैसे डाले होंगे बैंक में, जमा करते होंगे महीने में, 6 महीने में, बरस में, बराबर। फिर एक कट्टा निकलने को जाते हैं, तो ये जो एक कट्टा आप बैंक ने आपको दे दिए, तो बैंक ने कोई मेहरबानी नहीं की, क्योंकि आपने ही जमा किए थे ना, पहले थोड़े थोड़े करके जमा किए थे, वही आपको मिल गए। तो बात ऐसी है। और समझो कोई बैंक आपको कर्जा वसूलने के आई, तो आपने ही कर्जा निकाला होगा ना। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, तो ये आपकी ही करतूत है। तो उसमें मैं वही बोल रहा हूँ, प्रकृति में रहना है तो हम प्रकृति का जो भी भुगतान है वो तो हमें चुकाना पड़ेगा। फिर सुख का भुगतान हो सकता है दुख का भुगतान हो सकता है, जो भी जैसा भी हो। लेकिन हमें अभी परमात्मा प्राप्त हुआ तो उससे इतना ही हमें आधार मिल जाता है कि परमात्मा की नजर निगरानी में हमारा जो प्रारब्ध कटता है और वो बहुत खुशहाली से गुजरता है। माने दुख आते नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो उसकी तय सीमाएं में जो भी जैसा भी प्रारब्ध है उसके हिसाब से वो आने वाले ही, लेकिन आएंगे, लेकिन हल्के होते जाएंगे, बराबर। हमें समझेगा भी नहीं, ऐसा समझो, बराबर। लेकिन इसके पहले परमात्मा नहीं था तो फिर हमें जो भी दुख आते थे तो तकलीफ देह होते थे, बराबर। ऐसा लगता था कि मानो कि बस अभी मैं मर ही जाऊं, लेकिन अभी वो बात नहीं। सही बात है। नहीं गुरु जी, ये तो सही है। आपको बताऊं, जब से मैंने आपका, तो भले ये श्रीवास्तव जी नहीं है, शरीर छोड़ दिया है, जो पहले मैं रोती थी, लेकिन जब से आपका सत्संग मेरे को सुना है 14 जनवरी 2021 से, गुरु जी मैं आनंद में आ गई। मैं आपको बताऊं, ये हद से मैं दूर हो गई। मैं आपको तो इतना सुकून, जब भी कोई कुछ कहते रहते हैं कि तुम गुरु लोगों से दूर हो गई, मैंने कहा मैं सबकी कोई फर्क ही नहीं पड़ता है गुरु जी अब, क्योंकि मैं आपने कहा था कि 2 सुन लिया करो। बीच में मैं डिस्टर्ब हो गई थी तो 10-15 मेरे छूटे हैं 1 साल 2 महीने में। मैंने कभी कभी 2 भी सुन लिए, 10-15 शायद छूट गए, आने जाने में मेरे छूट गए, लेकिन अंदर से बहुत तकलीफ हुई थी मुझे भी। फिर मैंने 2 करके उनको कवर करने की कोशिश करी भी थी। गुरुवाणी भी आपकी सुनती थी गुरु जी, और मैं जो अच्छे कोटेशन उसमें जो एक लाइन के थे वो मैं लिखती भी थी, और शालिग्राम भैया की भी जो रचनाओं में जो लाइन अच्छी होती थी वो मैं डायरी में लिखती थी, क्योंकि बार बार कहाँ खोलें उसको, डायरी में पढ़ लेंगे। तो गुरुजी, मैं आपकी जब सत्संग ये जो सुनी आपकी गुरुवाणी, मुझे इतनी अच्छी लगी, मेरा इसने जीवन ही बदल दिया। और 2 बार आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं आपको शुक्रिया व्हाट्सएप पे भेजा था, लेकिन वाणी से नहीं बोल पाई थी। तो आज मैं गुरुजी आपको कैसे शुक्रिया अदा करूं कि जब ये पोता बीमार पड़ा था तो मैंने आपको नोएडा जा रही थी, तो आपको मैंने कार के अंदर ही लिख करके भेज दिया था कि गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए, पोते की तबीयत बहुत खराब है। और आपने दोनों टाइम में, कोरोना काल में भतीजे को बचाया था, बदायूं में भैया मेरे डॉक्टर थे, और जो यहाँ बच्चे बाहर जॉब करते हैं, दिल्ली में, एक नोएडा में। तो पोते के लिए गुरुजी आपने बचाया था, 2 साल का पोता था, और गुरुजी आपने जो आशीर्वाद जब दिया उसके लिए, तो मैंने फोन में ही गाड़ी में मैंने भैया को बोल दिया था कि देखना अब बच्चे का कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और तुरंत आपका वही वाला आशीर्वाद वाला व्हाट्सएप वो मैंने बेटे को भेजा था नोएडा कि अब तुम लोग परेशान ना होना, इतना बड़ा आशीर्वाद मिल गया है कि बच्चा, मैं पहुंच रही हूँ, जब तक 8-9 बजे तक पहुंच जाऊंगी नोएडा, लेकिन बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतना बड़ा आशीर्वाद मिल गया। और गुरुजी आपके आशीर्वाद से जब मैं पहुंची हूँ उसके बाद बच्चा तुरंत सही होना शुरू हो गया था। वही आशीर्वाद उसके माथे पे, वो जो आपके हाथ थे जो आपने भेजे थे, वही उसके सर पे, मस्तक पे रख दिए थे, और गुरुजी पोता बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये आपका आशीर्वाद मुझे 2 बार मिल चुका था, लेकिन मैं शुक्रिया अदा नहीं कर पाई थी।
वही डर के कारण कि मेरे गुरुजी को देखो कुछ ना हो जाए। आपने 2-3 बार डर के मारे किया है मुझसे बोलने के लिए। देखो आप कोई गुरु को नहीं बोल रही हो, बराबर। आप तो दीदी गुरुजी हैं, आप यानी तो दीदी ऐसा, गुरुजी हैं। हाँ जो भी हो, देखो मेरे कोई तो गुरु गद्दी नहीं है, बराबर। मैं तो कोई किसी को शिष्य नहीं बनाता, बराबर। हम जो भी जुड़ रहे हैं ना, हम या तुम कोई भी हो, जितने भी अभी लाखों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं, वो डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ रहे हैं। इसमें कोई बिचौला नहीं है ना। मैं तो भेदी गुरु हूँ, समझो। मैं तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा। नहीं गुरुजी, आप बहुत ऊंची चीज है, हम सुनते हैं। आपका ही असली राज्याभिषेक तो परमात्मा ने आप ही का किया है गुरुजी। आप ही राम जी है गुरुजी। हाँ ठीक है, आपका भाव आपका ही राज्याभिषेक नहीं गुरुजी। मैं आपको सही बता, मैं आपके लिए जैसे खाली बैठे ना, मैं आपके लिए बातें करती रहती हूँ कि गुरुजी परमात्मा ने आपका ही राज्याभिषेक किया है, आप ही राम जी हैं। लेकिन आप अपने आप को नहीं कहते, ये बहुत बड़ा क्या कहें, आप राम, असली राम जी तो आप ही हैं धरा पे। आपका ही राज्याभिषेक किया है परमात्मा ने। ऐसी बात है। हाँ नहीं गुरुजी, हम लोग वो भगत हैं, हम सब भक्तों को आपने निकाला है दलदल से। आपने हम लोगों की पुकार सुनी है। मैं तो इतने गुरु गद्दी देखी हुई हूँ, और मैं बहुत आपकी वाणी में, और आपको जो देखती हूँ, जो मैं देखती रहती हूँ, जब आपकी फोटो देखती रहती हूँ, मैं नमन करती रहती हूँ, केवल उसमें सुनती रहती हूँ, आपको नमन करती रहती हूँ कि गुरुजी राज्याभिषेक तो आप ही का हुआ है और किसी का नहीं हुआ है राज्याभिषेक। लेकिन ये आप अपने आप को छुपाए हुए हैं, लेकिन ये तो मेरी अंतरात्मा जानती है कि आप राम हैं। हाँ, बात ऐसी है, मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ। जो भी परमात्मा ने मुझे ड्यूटी लगाई, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, बराबर। ऐसी ही आप भी अभी किसी की शिष्य नहीं बनना। अभी आपकी ड्यूटी क्या है, डायरेक्ट आपको अभी बाप मिल गए ना। जब तक नहीं मिला था तब तक आपने कहा नहीं कि मैं बहुत सारे गुरु गद्दियाँ गई हूँ। हाँ गई हूँ, लेकिन अभी नहीं। अभी ऐसा समझो कि अभी आपका कष्ट का जो है ना, वो फल मिल गया है अभी, बराबर। अभी आपको डायरेक्ट परमात्मा मिल गया है। अभी कोई बिचौला इसमें नहीं है। तो आपने जो भी कुछ किया है ना, उसका ही ये नतीजा है, ऐसा समझना और चलना। अभी जैसा अभी आपका स्कूल हो गया, अभी कॉलेज में आप दाखिल हो गए, तो अभी पहला नहीं है। देखो हम भी बहुत सारे अपने गुरु किए, माने बहुत सारे लोगों के शिष्य ही बने ना आज तक। और कोई गुरु सबको शिष्य ही बनाता है ना, कोई गुरु आपको संत नहीं बनाएगा। और संत किसको कहते, जिसका डायरेक्ट परमात्मा से कांटेक्ट होता है, या परमात्मा ही उसके अंदर प्रकट होता है, सत्य की प्राप्ति उसको मिल होती है, या सत्य में ही वो 24 घंटे रत होता है, उसको हम संत कहते हैं ना। तो हम संत बन गए। अभी शिष्य बने ना, बहुत बार बने, बहुत गुरु भी किए, शिष्य भी बने, लेकिन अभी टाइम वो नहीं है, क्योंकि इसके पहले परमात्मा नहीं आए थे। अभी तो परमात्मा आए, सबके घर घर जा रहे और सबके अंदर प्रकट हो रहे हैं। परमात्मा उसका काम कर रहा है, और मैं तो उसका ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ ना। हाँ बराबर, आपके अंदर परमात्मा प्रकट हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, कैसे हो रहा है, कैसा होना चाहिए, ये परमात्मा है या नहीं है, या आपको और कुछ करना है या नहीं करना है, ये मेरी ड्यूटी है। और मैं बराबर कर रहा हूँ, वही ड्यूटी कर रहा हूँ, और सबको वैसे की वैसे प्राप्त हो रहा है। उसमें कोई अलग अलग बात नहीं है, बराबर। और जिसके पास परमात्मा नहीं होता तो वो बातें अलग अलग ही करता है। वो देखो अभी आपको अनुभव हुआ ना, और आप खुद साक्षी हो ना, जो भी आपके अंदर जो भी घटा, वो तो आप सच मानोगे कि नहीं उसको। हाँ गुरुजी, प्रकृति ने मुझे करा था, और इसने रंग भी दिखाया, आपको बताएं, बिल्कुल खुली आंखों से। तो मैंने सोचा, बस वही चीज थी कि मैं गुरुजी आपसे बहुत दिनों से सोची, महीनों से सोची थी कि आपसे बात करूंगी, पर मैं हट जाती थी वहां से। आपकी गुरुवाणी सुनती थी, ये बाहर बैठ जाए खुली आंखों से, नीला हरा लाल ये प्रकृति दिखाती थी, तो मैं हट जाती थी वहां से। फिर मैं आपकी गुरुवाणी सुनती थी, लोग आते थे, पर मैंने आपको नहीं छोड़ा गुरुजी। ये मैंने आपको नहीं छोड़ा है गुरुजी। आज उसी का नतीजा है कि आज आपसे मेरी
आज मेरी राम जी से बात हो रही है, आज परमात्मा। आप गुरुजी हम लोग तो देहधारी हैं, लेकिन आप गुरुजी विधेयी हैं, दोनों में अंतर है। हम लोग इसीलिए हम लोग देहधारी हैं गुरुजी, लेकिन आपका जो राज्याभिषेक किया है आप विधेयी हैं गुरुजी। आप वेदी गुरु भी हैं, आप विधेयी भी हैं, आप राम जी भी हैं। मैं जैसे मैं कोई वाली यहाँ कुछ करती हूँ गुरुजी, तो मैं आपको बोलती रहती हूँ, मैं ऐसी गुरुजी ये हो गया, गुरुजी ये हो गया, और गुरुजी आप ये, गुरुजी आप ये, ऐसे बोलती रहती हूँ। खाली आप गुरुजी बोलती रहती हूँ गुरुजी। हाँ, विधेयी हम किसको कहते हैं? विधेयी माने आपको याद करती रहती हूँ, कुछ भी होता है आपको याद करती रहती हूँ। हमें आंखों से जो दिखता नहीं हमें आंखों से, बस उसको हम विधेयी कहते हैं। और देही किसको कहते? जिसका देह धारण किया है और जो आंखों से हमें दिखता है उसको हम देही बोलते हैं। और विधेयी यानी उसका देह होता है लेकिन वो हमसे दिखता नहीं है, बस इतना ही। इसी तरह से मैं विधेयी हूँ, बाकी कुछ परमात्मा में नहीं। तो परमात्मा जो विधेयी होता है ना, परमात्मा, उसके लिए भी विधेयी कहा गया है। लेकिन परमात्मा विधेयी माने उसको विधेयी भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि देह की बोली ही नहीं है, देह का कोई उसका आकार भी नहीं है, देह वाली कोई उनके अंदर वस्तु ही नहीं है, तो वो परमात्मा विधेयी भी नहीं हो सकता। बराबर। ये लोग तो ऐसे बोल देते हैं कि मैं विधेयी हूँ, मैं गुरु विधेयी हूँ, मैं आपके सपनों में आ जाऊंगा, मैं आपके त्रिकुटी में आ जाऊंगा, मैं आपके ब्रह्मरंध्र पे आ जाऊंगा। वो तो एक ढकोसला है। देखो, देह हो या विधेय हो, बात तो एक ही है ना। उस दोनों में ही देह आ गए ना, दोनों में देह आ गए ना। लेकिन गुरुजी आप राजा जनक जी की तरह हैं, आप विधेयी अवस्था में हैं। हाँ, तो ऐसा है, वो जो गुरुजी राजा जनक जी की तरह है आप। देखो अभी विधेयी अवस्था में है गुरुजी। हाँ, नहीं गुरुजी, बराबर। मैं बोलता हूँ वेदों में कैसा है, दो प्रकार के ये भेद बताए हैं। एक, आत्मा को ही सब कुछ मानते हैं, यानी आत्मा ही अंदर बाहर सब कुछ आत्मा ही है, वहाँ कोई परमात्मा को जगह नहीं मिलती। जब जैसे आपने अभी कहा ना, जो अष्टावक्र थे उनके, यानी जो जनक राजा ने अष्टावक्र को अपना गुरु माना था, बराबर, जो जिसका अंग 8 जगह ये बाका हुआ था उसको अष्टावक्र कहते हैं। तो जो अष्टावक्र था तो वो जो बातें करते थे ना, वो सब विधेयी वाले बातें करते थे, माने आत्मा के ही बातें करते थे। आत्मा ही अंदर है, आत्मा ही बाहर है, आत्मा ही सब कुछ चलाता है, आत्मा ही आत्मा है, बस आत्मा के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी ये जो थ्योरी है हमारे कबीर साहब की, कबीर साहब ने इसका खंडन किए, आत्मा ही आत्मा नहीं होता, तो आत्मा अलग होता है, परमात्मा अलग होता है। बराबर। आत्मे लाखों कब्जा अब्जों में हो सकते हैं, और वो जैसे है वो भी आदि अनादि से है, वैसे की वैसे, सिर्फ उनका ट्रांसफर यहाँ वहाँ हो जाता है। बराबर। लेकिन परमात्मा जो होता है वो एक ही जगह है, और वो सबका आधार है, और वो सबको देखता है माने ऐसा नहीं उसको कोई आंखें, ऐसा नहीं, वो एक बोलने का जरिया है, कहने का जरिया है। बराबर। हाँ, तो वो दो थ्योरी है। वो जो विधेयी जो कहा है अष्टावक्र गीता में, वो थ्योरी अलग है, उसमें सब कुछ आत्मा ही आत्मा है, अंदर बाहर ऊपर नीचे खचाखच आत्मा है, आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, उसमें वो कहा गया है। लेकिन कबीर साहब के थ्योरी में वो नहीं है, ये अलग थ्योरी है, यानी इसमें दो दिखाए गए हैं, एक आत्मा होता है और एक परमात्मा होता है। बराबर। वो गीता में भी वही कहा है, आत्मा और परमात्मा उन्होंने भी दो कहा है। उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा मेरा परम धाम माने क्या आया, वो अलग, यानी वो अलग और उसका परम धाम अलग, ऐसा हो गया कि नहीं? अर्जुन को बताया ना। हाँ, तो आत्मा में वो बात नहीं होती, मैं भी वहां हूँ या भी मैं ही हूँ बस, और तू भी मैं हूँ और मैं भी तू है, ये हो गया आत्मा वाली बातें। देखो, ये तत्व ज्ञान जो होता है ना, वो बहुत प्रकार का अलग अलग ढंग का होता है, वो जो समझता है उसको ही समझता है। बराबर। हाँ, जैसे मैं कहता हूँ ना 3 और 2 5 ही होते, तो कोई बोलता है नहीं 2 और 3 5 होते, कहने का मतलब एक ही है, वो भी परमात्मा मानता है, 5 मानता है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं 3 और 2 ही 5 होता है।
लेकिन दूसरा क्या बोलता है, नहीं नहीं 2 और 3 5 होते हैं। उसे का भी कहना अलग है, लेकिन वो उसके इस पे अड़िंग होता है कि नहीं मैं जो बोलता है यही सच है, बराबर। वैसे ये जो उपनिषद है उसमें भी ये सब कुछ परमात्मा के बारे में बताया गया है। पर कैसे कैसे कोई मतलब बस एको हम द्वितीय दूजा नहीं, यानी मैं ही एक ही हूँ और दूसरा कोई नहीं है, ये हो गया। यानी आत्मा ही एक है और आत्मा ही सब कुछ है, ये हो गया, बराबर। और जब प्रकृति निर्माण हो गई तो एक को हम बहुश्यामी, मैं एक हूँ और अनेक हो जाऊं, ये हो गया सब कुछ। अनेक मानिए ब्रह्मांड निर्माण हो गया, बराबर। तो ये जो थ्योरी है बहुत अलग अलग है और वो ज्यादा उसमें मैं अगर बोलने लगा तो बहुत बारीक बारीक ज्ञान हो जाएगा और उसकी कोई इतनी जरूरत भी नहीं है, बराबर। वो एक क्या बोलते हैं तत्व ज्ञान होता है, किसी को उसकी भी थोड़ी सी चस्का रहता है, किसी को उसकी भी ये रहता है कि हम क्या बोलते हैं कि उसमें ज्यादा वो पंडिताई में ज्यादा लोगों को रस रहता है। परमात्मा वो बोलते हैं जो भी बोलना है ना बस पंडिताई में बोलो, वही हमें अच्छा लगता है, यानी तत्व ज्ञान, वही बातें उनको अच्छे लगते हैं और वो बातें को ही परमात्मा समझते हैं। बोले ज्ञान हो गया ना, हमें सब कुछ जानकारी मिल गई ना, सब माहिती मिल गई ना, बस हमें परमात्मा मिल गया, मिलने जैसा ही है, बराबर। लेकिन वो माहिती ही होती है, ज्ञान ही होता है, जानकारी ही होती है, मालूमात ही होती है। वो क्या है, उससे क्या हो, उससे सिर्फ मार्गदर्शन हो जाता है ना, लेकिन प्रैक्टिकली अलग ही होता है ना। और जब हमें वो प्रैक्टिकल में मिल जाता है परमात्मा, तब सब ये सब हक्के के बक्के हो जाते हैं, बराबर। और जितने भी आजकल गुरु है ना, वो किसी का भी जो बोलते हैं ना तो सहारा लेके बोलते हैं, और जो भी कुछ देते हैं ना, वो कोई ध्यान विधि देते हैं, समझो कोई मंत्र देते हैं, तो वो दाखले भी देते हैं ना, धर्म ग्रंथ का दाखला देते हैं, कोई पंथ का दाखला देते हैं, कोई धर्म का दाखला देते हैं, धर्म ग्रंथ का दाखला देते हैं, कोई साख्या का दाखला देते हैं, दोहे का दाखला देते हैं, श्लोक का दाखला देते हैं। माने उनका कुछ नहीं होता, वो जो यहाँ वहां से माहिती उठाते हैं और उसका ही बोलते हैं कि देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना, देखो यहाँ लिखा है, बराबर। अरे भाई, आपने अगर परमात्मा प्राप्त किए ना तो आप आपकी बात रखो ना, वो तो लिखे गए दोहे हैं, पहले धर्म ग्रंथ पहले ही लिखे गए हैं, वो महापुरुष थे, उन्होंने क्या किया क्या नहीं वो तो हो गया। लेकिन मेरी बातें, आपकी बातें वो महापुरुषों के ऊपर क्यों थोपते हो, वो साक्या के ऊपर क्यों थोपते हो, धर्म ग्रंथ क्या यानी आधार क्यों लेते हो? अगर परमात्मा तो सत्य है ना, और सत्य तो अनेक तो नहीं हो सकता ना, सत्य तो एक ही है ना। तो आप आपकी बातें रखो, लेकिन कोई गुरु ऐसा नहीं करता, उल्टा वो सब बताता है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ यहाँ से बोल रहा हूँ, वहां से बोल रहा हूँ। जो अगर किसी धर्म ग्रंथ का आधार लेता है, पढ़ने का आधार पर बोलता है, तो उसको कितना ज्ञान है ये समझ में आ जाता है ना। एक परमात्मा के लिए तू क्यों आधार लेता है भाई, कि दोहे का आधार, साक्या का आधार, धर्म ग्रंथ का आधार, माने उसको कोई बुद्धि नहीं है, ये समझ में आ जाता है ना, बराबर की नहीं। गीता का ले लेते हैं गुरु जी, ये लोग गीता का बहुत उठाते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि तुम किसी तत्वदर्शी की शरण में चले जाना, उसको साष्टांग प्रणाम करने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये लाइन ये लोग बहुत उठाते हैं गीता का। देखो बात ऐसी है, एकदम बात बराबर है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सब कुछ भी बताया, उसको चला भी, लेकिन बाद में क्या है ना, श्री कृष्ण ने जो भी बोला, कि आपके गुरुजी मैंने लिखे 2-3, आपने कहा था उसमें कहा है कि अगर कृष्ण पारस थे तो फिर ये पांचों के पांचों पांडव क्यों गल गए हिमालय में जाकर के। और आपने गुरुजी अष्टावक्र जी का जो जब वो हंसे हैं तो आपने गुरुवाणी में बताया था, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैं सबको बताती हूँ आपकी याद। आपने कहा था जब वो लोग हंसे थे तो अष्टावक्र जी ने यही कहा था कि ये बताओ, ये तुम लोग मेरे ऊपर हंसे हो या उस बनाने वाले के ऊपर हंस रहे हो। ये आपकी गुरुवाणी में था गुरुजी, मुझे बहुत अच्छी लगा था
तो बात जिसने ऐसी बनाया है, उसके ऊपर हंस रहे हो या मतलब किसके ऊपर हंस रहे हो? बहुत अच्छा हाँ, लगा उस शरीर के ऊपर हंस रहे हो या मेरे ऊपर? मैं तो जो बोल रहा हूँ हाँ तो मैं अंदर हूँ, मैं तो आत्मा हूँ ना। हाँ, और जो जी, बहुत आप जो अच्छा। देख रहे हो, मेरे शरीर देख रहे हो जो टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए आप हंस जी रहे हो। तो किस पर हंस रहे हो? वो पूछा था। वो जाने दो, बहुत बारीक बारीक बातें हैं। हाँ, वो बहुत कैसा है, अच्छा। ज्यादा कठिनाई में मैंने अगर बोलने लगा ना तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। वो हाँ, समझ में आएगा, लेकिन जिसका बहुत सारा अभ्यास हुआ है ना, पंडिताई हुई है ना, उसको ही समझ में आएगा, आ जाएगा। और क्या करना है उससे? देखो, जब आपके अंदर परमात्मा प्रकट हो गए ना, तब आपको पता चला कि अरे यहाँ तो कोई मंत्र काम नहीं आया, कोई साधना काम नहीं आई, कोई ध्यान काम नहीं आया, कोई गुरु भक्ति काम नहीं आई, कोई गुरु काम नहीं आया, कोई धर्म काम नहीं आया, कोई पंथ काम नहीं आया। बराबर, जो भी वहां हो गया वो उसी के द्वारा हो गया, यानी परमात्मा के ही द्वारा हो गया। बराबर, परमात्मा की ही मर्जी से हो गया, तो हो गया ना। ये सब बाजू हट गए ना। लेकिन जब तक ये राज हमें मालूम नहीं था, ये भेद हमें मालूम नहीं था, तब तक के लिए इनका कहना ठीक है। बराबर। और देखो, इनको कोई परमात्मा की पड़ी नहीं है। अभी परमात्मा सबके अंदर प्रकट भी हो रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों के अंदर प्रकट हो रहे हैं, एक जैसे ही हो रहे हैं। देखो, ऑनलाइन में सब एक जैसे ही बोल रहे हैं ना कि हाँ हाँ, और ऐसा ही गुरुजी, ऐसा हुआ। परमात्मा ने ना आपके लिए चुना ना, हम सब भक्तों को बचाने के लिए, प्रकृति से बचाने के लिए। यदि आप नहीं मिलते, अगर आपकी गुरुवाणी हमको सुनने को नहीं मिलती, तब तो गुरुजी मैं तो प्रकृति में ही थी, उसी पांचों रंगों में, इसी प्रकृति में मैं तो खुश थी कि मुझे नीला हरा लाल रंग दिखता रहता है। तो मैं, अगर गुरुजी आपकी गुरुवाणी सुनने को नहीं मिलती, तो हम तो 84 लाख योनियों में घूम जाते गुरुजी। हाँ, अभी आपने लाख टके की बात की। अगर ये हरा पीला रंग अगर आप किसी गुरु को बताती ना, तो वो गुरु उसकी कॉलर टाइट कर देता और 1000 लोगों को बोलता, देखो ये मेरे शिष्य को परमात्मा ने कैसा लीला दिखाया, हरा रंग दिखाया, हाँ पीला गुरुजी, रंग मैं दिखाया, फंस जाती। प्रकाश दिखाया। बराबर के हाँ नहीं? गुरुजी, मैं तो फंस जाती गुरुजी। और दिन भर मुझे हाँ बारीक बारीक सितारे भी दिखते रहते थे, बहुत सितारे दिखते हाँ थे, और मैं उनको छू लेती थी हाथ से गुरुजी। अगर आपकी गुरुवाणी नहीं मिलती गुरुजी, तो मैं तो 84 लाख योनि में पक्का घूम जाती गुरुजी। आपको शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम कि आपने मुझे, आप अगर नहीं होते तो मैं नहीं निकल पाती। और गुरुजी, आपने मुझे जीना सिखा दिया। श्रीवास्तव जी नहीं है, फिर भी आपकी वाणी से मैं जी आनंद में हूँ गुरुजी। मैं जी रही हूँ, मुझे अब कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं। आप कहते हैं कि पहले जानो फिर मानो, वही है मेरे लिए। आपकी गुरुवाणी अमृतवाणी है मेरे लिए, वही संजीवनी बूटी है। आपकी जो मेरी गुरुवाणी आती है, ये मेरे लिए संजीवनी बूटी का काम कर रही है। और जब से मैं आपकी सुन रही हूँ, मुझे इतना बल मिल गया गुरुजी, मैं अपना कार्य भी स्वयं कर रही हूँ, मैं आपको बताऊँ। देखिए, इस 65 साल की उम्र है, लेकिन गुरुजी मुझे कुछ भी नहीं लगता है। मैं सारा काम भी करती हूँ गुरुजी, केवल आपका जब तक सत्संग सुनती हूँ तो मुझे बहुत आत्मबल मिलता है, बहुत ज्यादा, बहुत मिलता है बल गुरुजी मुझे। हर दुनिया में कोई चिंता नहीं है गुरुजी। यही चाहिए, यही मालूमात चाहिए। और गुरुजी, मैं आपसे, जैसे कहते हैं ना लोग बड़बड़ाते रहते हैं, वो मेरी एक आदत पड़ गई है। जैसे कहीं कुछ होता है तो मैं आपको बोलती रहती हूँ। और गुरुजी मैं जैसे कहीं बाजार भी जाऊंगी तो यही कहते हैं, गुरुजी बाजार चल रहे हैं, अभी मेरे साथ चलना। ये मैं बोलती रहती हूँ घर में। हाँ, गुरुजी की जगह परमात्मा, एक ही बात है। चलो, कोई चिंता की बात नहीं। देखो, आपका भाव है, भाव महत्वपूर्ण है। मैं आपको आप बोलती किसी हूँ, के सहारे चल खाना रही भी ना, खाऊंगी देखो तो कहूँगी गुरुजी चलिए खाना खाते हैं। परमात्मा को आपने गुरुजी भी बोल दिए तो कोई और नहीं। परमात्मा के लिए तो आपने राम भी बोल दिए, बराबर कि नहीं? परमात्मा के लिए आपने मेरे साथ राम चल रहे तो भी अच्छी बात है, मेरे साथ कृष्ण चल रहे, मेरे साथ परमात्मा चल रहे, मेरे साथ गुरुजी आप राम जी भी हैं, राज्याभिषेक भी हुआ है। देखिए, आप राजा जनक जी की तरह विधि अवस्था में भी आप ही हैं गुरुजी, भेदी गुरु भी आप ही हैं। और ये जो प्रकृति के रंगों से आपने मुझे बचाया हैगा, आपने बच्चों को आशीर्वाद दे करके उन बच्चों को भी जीवन दान दिया हैगा। तो आज मेरा डर निकल गया। आज मेरा मेरा कहते हैं ना, आज मेरा तो नया जन्म आज से शुरू हुआ है। अभी तक तो मैं आपकी गुरुवाणी सुनती थी, लेकिन आज जो परमानंद मुझे मिला है, तो आज मेरा सारा डर निकल गया आपसे बात करके। यही बात है कि किसी को डरना नहीं है। खुद परमात्मा
किसी को डरता भी नहीं और डराता भी नहीं है। ये जो लोग नियम लगाते हैं ना, ये जो लोग नियम वगैरह लगाते हैं ना, आप ऐसा करो नहीं तो आपका नाम खंड हो जाएगा, गुरु आपको आप गुरु का प्रकोप हो जाएगा, आपका सब बुरा हो जाएगा, ये सब ढकोसला है। कोई परमात्मा कोई ये नहीं कर, क्योंकि ये खुद गुरु ही परमात्मा होकर बैठे ना। हाँ, ये क्रोध में आ सकते हैं क्योंकि इनके अंदर षड्रिपु ठसाठस भरे है, काम क्रोध लोभ ये गुरु के अंदर ठसाठस भरे है। हाँ, ये क्रोधिष्ट हो सकते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि हम क्रोधिष्ट माने परमात्मा क्रोधिष्ट, ये बहुत बड़ी गाली हो गई। देखो परमात्मा क्यों अपने बच्चों के ऊपर क्रोधिष्ट होगा, बराबर कि नहीं। माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा के हम लिए माँ ही रहती है, वो बच्चों के ऊपर प्रेम ही बरसाती है। कितना सहज बात है, बराबर। हाँ, बच्चों की कोई गलती भी हुई तो वो उसकी माफ करती है, क्या उसको कोई दंड देती है, बराबर। अगर कोई छोटा मोटा थोड़ा सा दंड भी दे तो उल्टा दंड भुगतने से ज्यादा 100% दंड उसको हो जाता है मन में, मैंने क्या कर दी। तो ये जो बाकी ये जो गुरु है ना कि ये ऐसा करने से नाम खंड होता है और ये होता है, परमात्मा आपके ऊपर क्रोधिष्ट हो जाएंगे, परमात्मा आपका परिवार का पूरा ये कर देंगे वो कर देंगे, तो कोई परमात्मा किसी परिवार को उजाड़ता नहीं है, किसी व्यक्ति को दुखाता नहीं है। वो उसके पास सिर्फ प्रेम है और आनंद है और शांति है, बस ये तीनों के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बराबर। हाँ, तो वो कुछ डरने की बात नहीं है। तो अभी आपको सब समझ में आ गया और अभी आप ज्यादा कुछ बच्चे कुछ जो सत्संग हो गए वो भी सुन लो, बस अभी आनंद और उत्सव मनाओ, बस परमात्मा आपके साथ है, परमात्मा के अंदर ही आप लीन होते जाते रहो, बराबर। उसको ही सुमिरन कहा गया है। जी हाँ, जी हाँ। एक बहन ने पूछा था सुमिरन का अर्थ, तो आपने बताया उनके लिए सुमिरन का अर्थ क्या है। तो सुमिरन हमसे नहीं कर, ये सुमिरन हम करते हैं ना, अभी परमात्मा हमारा सुमिरन कर रहा है। हाँ, राम हमारा जाप करे, हम बैठे विश्राम करना है, बाकी कुछ करना नहीं। लगे चाहे आपको कुछ काम चाहिए तो बस ये लोगों को बातें बताता जाना, फिर वो बातें लोगों को पसंद आए या ना आए, वो देखो फिर वो और परमात्मा देखेंगे ना। लेकिन हमारे ओर से तो लोगों के कानों तक तो बात तो जा रही है ना, शुभ संदेशा तो जा रहा है ना परमात्मा का। हम अभी देखो, हम किसी गुरु का काम नहीं कर रहे, हम अभी परमात्मा का काम कर रहे हैं, बराबर। जो सबका बाप है, सर्वोच्च शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, बराबर, परिपूर्ण है, ऐसा और आदि अनादि जो है उसका हम काम कर रहे हैं। परमात्मा स्वयं परमात्मा का काम कर रहे हैं, बराबर। परमात्मा ने तो हम आपको तो कोई काम नहीं बताया, लेकिन हम हमारी ओर से करेंगे, हम हमारा हाथ बटाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, बराबर। हाँ, परमात्मा को कोई शिष्य नहीं बढ़ाने, कोई गुरुगद्दी नहीं बनानी है, बढ़ानी है, बराबर। क्यों परमात्मा ऐसा कहेगा मेरा ही झंडा लेकर आना चाहिए पूरे। वो तो हम लोग को 84 लाख योनियों से बचा रहे हैं, बस वही काम उसको, वो तो अपने बच्चों को बचा रहे हैं बहुत। हमको हमारा देखना है, हम अकेले आए या अकेले जाने वाले, हमारा देखना है। परमात्मा के सब बच्चे है ना, तो वो बराबर देखेगा क्या करना है, पूरे विश्व पे झंडा ले रहना है या नहीं ले रहना है। अगर उसका काम है तो वो ले रहेगा, बराबर, वो उसका काम है वो करेगा। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, कम से कम हम तो हमारा भला तो करे, हम तो पहले तो मुक्त हो जाए, हमें तो मोक्ष का गारंटी तो मिल जाए, बस हमें तो मिल गई ना, फिर अभी हम दूसरे के लिए करना, बराबर। पहले हम पक्के हो जाना, फिर दूसरों को पक्के करते जाना, बराबर। और वो भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जैसा हल्का हल्का करते करते जाना, हो गया, किसी का भाग्य उदय हो गया, मिल जाएगा उसको भी परमात्मा, बस वो भी खुशी के मारे झूमेगा नाचेगा, वो आपको कहेंगे देखो आपने कहा तो मैंने ऐसा किया तो मुझे प्राप्त हो गया, बराबर कि नहीं। ये ऐसा ही चलता है ना, यही परमात्मा का हाथ बटाने का काम इसको कहेंगे ना। चलो ठीक है, फिर आपको और आपके परिवार के लिए। हाँ गुरुजी, मेरे को ना अपना अकाउंट नंबर प्लीज भेज दीजिए। हाँ,
ठीक है, आज भिजवा दीजिए गुरुजी। हाँ, तो हम ठीक। फिर कल उसमें कर ठीक है, देखिए आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, शुक्रिया सत गुरुजी। साहेब जी। और गुरुजी आपसे हाँ। एक बात छोटी सी बोल दूं। हाँ हाँ। ये है, एक विनती है आपसे। मेरी जो अंतरात्मा में ये जो एक इच्छा अंदर है, एक आपसे इतनी मतलब इंटरनल क्या बताऊं मैं, उसको शब्द को कह तो नहीं सकती, लेकिन फिर भी ये कह रही हूँ, मतलब जो भी, या तो गुरुजी एक बार आप मुझे अपने दर्शन करा दीजिए, या आप इस कुटिया में एक बार आ जाइए। दो कुछ ना कुछ तो गुरुजी रास्ता निकाल लीजिए। देखो आपकी अगर इच्छा है ना तो वो परमात्मा को सौंप दो, बराबर। परमात्मा जैसा चाहेगा पैसा बराबर दिन आएगा और आप बराबर मेरे पास आ जाएगी या मैं आपके पास आ जाए। लेकिन वो जो हमारी इच्छा है वो परमात्मा को बोलना, बराबर। अगर परमात्मा की इच्छा नहीं है मेरा और आपका ये आ जाना यानी मिलना, तो नहीं होगा। तो भी वो परमात्मा की इच्छा समझना, बराबर। तो ऐसी इच्छा करना, उसको निस्वार्थ इच्छा हम कहते हैं। हमारी इच्छा परमात्मा को बोल देना, लेकिन फिर परमात्मा उसके ऊपर अमल करे या ना करे, अभी करे या 1 बरस में करे या 10 बरस में करे या 20 बरस में करे या ना करे, वो उसके ऊपर छोड़ देना, बराबर। ये बहुत बड़ा निस्वार्थ भाव कहते हैं, वही हमारे अंदर आना चाहिए। अभी देखो हमारा अभी टाइम वो नहीं है। अभी हमारे अंदर कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई भी वासना नहीं होनी चाहिए। आएगी उठेगी, परमात्मा को सौंप देना। मुझे ऐसा लग रहा है, देखो आपको क्या लग रहा है। अगर आपकी इच्छा हो परमात्मा तो मैं और वो मिल जाएंगे, बराबर। अगर आपकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे तो भी धन्यवाद और नहीं मिलेंगे तो भी धन्यवाद। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बराबर। मैं भी जो भी चलता हूँ ना, परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही चलता हूँ, इसलिए मैं बोल पाता हूँ इतना। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।